वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की स्टोरीज़ की एक कलेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही यूनिक वर्क है। इसमें इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दिखाया गया है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को दिखाया गया है, वुमेन स्ट्रगल को दिखाया गया है, एजुकेशन के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चीज़ को इसमें डिस्कस किया गया है। एंड सुधा मूर्ति का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो इसमें इन्होंने शेयर किया है। ये उन करेक्टर्स से मिली, उनकी स्टोरीज़ को इन्होंने सुना और देन इस वर्क में जो है ना उन स्टोरीज़ को इन्होंने नरेट किया है। सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, इस वर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन कुछ करेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड हम सभी स्टोरीज़ का जो है वो ओवरव्यू लेने की भी ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं वो दी गई हैं इस कलेक्शन में। तो वाइज एंड अदरवाइज ये स्टोरीज़ की कलेक्शन है सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति जो कि इंडियन ऑथर हैं एंड फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये जो इनका वर्क था ये 2002 में पब्लिश हुआ था एंड तब से ही इंडिया में ये बेस्ट सेलिंग बुक जो है वो बन गई थी। अगर हम इस बुक में स्टोरीज़ की बात करें कि कितनी स्टोरीज़ जो है ना वो इसमें डिस्कस की गई हैं, तो ऑलमोस्ट 51 स्टोरीज़ जो है ना वो इसमें डिस्कस की गई हैं। अब इन स्टोरीज़ में इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दिखाया गया है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दिखाया गया है, उनकी लाइफ्स को जो है वो डिस्कस किया गया है। एंड इसमें सुधा मूर्ति वो बताती हैं कि मैंने इन सब चीज़ों से क्या लर्न किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने अपने एक्सपीरियंस को जो है ना वो इस वर्क में शेयर किया है। एंड वो साथ में बताती हैं कि जिन लोगों से मैं मिली, उनकी मैंने स्टोरीज़ को सुना, उनका बैकग्राउंड क्या है एंड उन्होंने जो है ना वो कैसे फ़ाइट किया अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी लाइफ में जो है वो कैसे वो स्टेबिलिटी लेकर आए। जब मैंने वो उन सब चीज़ों को सुना, उसके बाद मैंने वो मिनट डिटेल्स जो है ना वो इस वर्क में लिखी हैं, इन स्टोरीज़ में जो है ना वो शेयर की हैं। एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इमोशंस क्या हैं, उनके स्ट्रगल्स क्या हैं, उनके एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, फ़ीमेल की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो मैंने अपनी ट्रैवलिंग के थ्रू जो है वो लर्न किया, एक्सपीरियंस किया और उसके बाद इन स्टोरीज़ को जो है ना वो मैंने डिज़ाइन किया। जैसे कि हमने इस कलेक्शन में देखा कि 51 स्टोरीज़ हैं, मीन्स कि इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कुछ कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रामा का कैरेक्टर है। रामा जो है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट करती है। सोसाइटल नॉर्म्स ये थी कि गर्ल्स को जो है वो एजुकेशन नहीं दी जाती थी, बट रामा जो है वो एजुकेशन लेना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी, अपना करियर जो है वो बनाना चाहती थी। बट सोसाइटी जो है ना वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसे कह रही थी कि बाउंड्रीज़ में रहो, लिमिट्स में रहो, उसे रोक रही थी हर चीज़ से। बट वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती है। नेक्स्ट करेक्टर है वेंकट का करेक्टर। वेंकट जो है ये एक एल्डरली मैन है जो कि नेचर को एंजॉय करता है, नेचर में से पीस मिलता है और वो अपनी मेमोरीज को जो है वो क्रिएट करता है नेचर के साथ। उसके बाद राजू का करेक्टर है जो कि कंपैशनेट टीचर है, जो कि अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड भी करता है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास लक्ष्मी का। लक्ष्मी जो है ना वो एक डिटर्मिन्ड वूमन है जो कि अपनी एडवर्सिटी को जो है ना वो ओवरकम करती है, अपने फियर्स को ओवरकम करती है और अपने राइट्स के लिए जो है वो फाइट करती है। एंड नेक्स्ट करेक्टर श्याम का करेक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट लेसन्स को लर्न करता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये बहुत डाइवर्स हैं, इनकी स्टोरीज जो है वो भी बहुत डाइवर्स हैं, मीन्स के इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया गया। अब हम कुछ स्टोरीज को यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टोरी है इस कलेक्शन में जो कि डिस्कस हुई है, द गोल्डन थोंग। अब गोल्डन थोंग में क्या स्टोरी नरेट की गई है। रामा एक गर्ल है जो कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करती है और जो एक्सपेक्टेशंस उस पर इम्पोज की जाती हैं वो उनको चैलेंज करती हैं। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि वो जस्ट जो है वो होम को देखेगी, वो कुकिंग करेगी और जस्ट उसकी जो है वो शादी हो जाएगी, देन जो है वो किड्स को रेज करेगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो रामा से लगाई जाती हैं। तो ये उन सभी नॉर्म्स को चैलेंज करती है और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जो है ना ये फ़ाइट करती है और अपनी एजुकेशन के लिए जो है ये फ़ाइट करती है और ख़ुद के लिए जो है ना ये पाथ बनाती है जिसमें वो अपने करियर को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करती है, अपने करियर को प्रायोरिटी देती है, अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी देती है रदर देन होम मेक। नेक्स्ट जो स्टोरी इस कलेक्शन में डिस्कस की गई है वो है इन इंडिया द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक मैन जो है वो अपने फादर को होमलेस स्ट्रेंजर बना देता है। मीन्स कि जब इसे पूछा जाता है कि ये कौन है तो वो कहता है कि ये स्ट्रेंजर है और अपने फादर को ओल्ड एज होम जो है वो छोड़ आता है और मीन्स के उसको ओल्ड एज में जो है ना वो अकेला छोड़ देता है और अपने फादर से जो है ना वो कोई लव, कोई इंटीमेसी जो है वो नहीं रखता है। नेक्स्ट जो स्टोरी इस कलेक्शन में डिस्कस की गई है वो है इन शादरी हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी।
यहाँ पे राइटर जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि मैं एक ट्राइब को विज़िट कर रही थी और मैं विज़िट इसलिए कर रही थी, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके कुछ प्रोसेसेस थे, मैं स्कूल को विज़िट कर रही थी। तो उस ट्राइब के जो ऑनर थे, जो हेड मैन थे टंडापा, वो मुझे एक लेसन देते हैं। वो लेसन ये देते हैं कि गिफ्ट अगर आप किसी से ले रहे हो तो आपको चाहिए कि आप इन रिटर्न उसे कुछ दो। मीन्स कि गिफ्ट लेना भी जो है ना वो एक टैलेंट है या फिर एक एलिगेंसी है। आप ये कह सकते हो कि एक ह्यूमिलिटी है कि आपके अंदर जो है ना ये ट्रेड्स होना चाहिए कि आप किसी के गिफ्ट्स को कैसे ऑन करते हो, कैसे उसको रिस्पेक्ट देते हो और आप इन रिटर्न जो है ना वो उसे कोई चीज़ देते हो। नेक्स्ट स्टोरी जो इस कलेक्शन में डिस्कस की गई है वो है सलाम नमस्ते। इसमें दिखाया गया है कि एक सिख वुमन है, वो अपने सेवियर का जो है ना वो थैंक्स करती है। मीन्स कि वो जो सिख वुमन है वो अपनी डेथ बेड पे है, अपने लास्ट ब्रेथ पे है, लेकिन वो अपने सेवियर को फिर भी थैंक यू करती है। मीन्स कि यहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी नज़र आती है। नेक्स्ट स्टोरी इस कलेक्शन में डिस्कस हुई है वो है डेथ विदाउट ग्रीफ। अब आपने कभी इमेजिन किया है कि किसी घर में जो है वो डेथ हो और वहाँ पे जो है वो ग्रीफ ना हो? होता है। जब आपकी फैमिली में जो है ना वो लव ना हो, आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड वो ना हो जो कि होना चाहिए, मीन्स कि एक दूसरे के साथ लव, केयर, कंपैशन, इस टाइप की जब फीलिंग्स ना हो तो कोई भी जो है ना वो ग्रीफ भी नहीं करता है आपकी डेथ पर। ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो है वो सुधा बताती हैं कि मैं एक घर को विज़िट करती हूँ और वहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि डेथ हुई है तो वहाँ पे ग्रीफ होगा, मीन्स के जो हाउस का एनवायरनमेंट होगा वो थोड़ा ट्रॉमेटिक होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कोई ट्रेजिक सीन नहीं था, कोई ट्रेजिक एटमॉस्फेयर नहीं था, वहाँ पे जो है वो पार्टी का एटमॉस्फेयर था। यहाँ से हमें पता चलता है कि फैमिली वैल्यूज़ किस तरह से डिक्लाइन हो रही हैं, फैमिलीज़ में जो बॉन्ड है वो कितना वीक हो चुका है। लोग एक दूसरे से कोई इंटीमेसी, कोई केयर जो है ना वो नहीं रखते हैं। अगर रखते तो एक दूसरे के जाने से, इस वर्ल्ड को छोड़ने पर जो है ना वो कुछ ना कुछ तो ग्रीफ जो है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है, बट कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये है पोलाइट इंडियन फैमिलीज़ की। नेक्स्ट जो स्टोरी इस कलेक्शन में डिस्कस हुई है वो अ बॉन्ड बिट्रेड ऑन राखी डे। अब इसमें एक गर्ल है जिसका नेम तारा है और वो 12 ईयर ओल्ड है। अब इसका जो भाई है वो इसको फोर्स करता है कि वो एक सेक्स वर्कर बने और इसकी वजह से वो एक सेक्स वर्कर बन भी जाती है और इसको जो है वो ब्रूटली ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। इसको जो है वो डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते हैं और इसे जो है वो अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है। इवन के तारा को जो है ना वो एजुकेशन का बहुत शौक है, वो एजुकेशन जो है वो लेना चाहती है और अपना करियर जो है वो बनाना चाहती है, बट अपने ब्रदर की वजह से वो एक सेक्स वर्कर बन जाती है। अब जो हमने ये कलेक्शन डिस्कस की है इसमें ऑलमोस्ट 51 स्टोरीज हैं एंड इसमें डिफरेंट थीम्स को डिस्कस किया गया है। और वो थीम्स कौन से हैं? इसमें स्ट्रगल फॉर एजुकेशन आ जाता है, जिसमें वुमेन अपनी एजुकेशन के लिए जो है वो स्ट्रगल करती हैं, अपनी फैमिलीज को रेजिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ऐसे चिल्ड्रन जिनकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं की जाती हैं, इवन कि उनको प्रॉपर फूड भी जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी, जेलसी फ्रॉम अदर्स, वैल्यूज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो है ना वो इसमें डिस्कस किए गए थे एंड इन थीम्स के थ्रू ह्यूमन नेचर को जो है ना वो दिखाया गया है कि ह्यूमन नेचर के कितने एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक वर्ल्ड है और ये वर्ल्ड जो है वो एक कॉइन की तरह है जिसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक अच्छी साइड है और एक बुरी साइड है। मीन्स के इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं एंड बुरे लोग जो हैं वो बुरा काम कर रहे हैं। सो इन दोनों पर्सपेक्टिव से और दोनों साइड से हम इस वर्ल्ड को देखते हैं इस स्टोरीज़ की कलेक्शन में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेने का जो है ना वो ट्राई किया है कि एक्चुअली में सुधा मूर्ति ने इस कलेक्शन में डिस्कस क्या किया है, वो कैसे जो है ना वो सोसाइटी को डिपिक्ट करती हैं अपने इस वर्क में। होपफुली हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सभी स्टोरीज़ की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।